मेहनत की आशा। देखिए, मैं आपको गारंटी दे सकता हूं, आप दो चीज दे दो मेरे को बस। जो रणवीर सर का मैसेज था उसमें भी यही था, दलीप सर का मैसेज था उसमें भी यही था, अमित दुबे सर का मैसेज था उसमें भी यही था। आप सिर्फ दो चीज दे दो, उसके बाद दुनिया की कोई खुशी आपको चाहिए, उसकी जिम्मेदारी सिर्फ और सिर्फ एक आदमी की है जो आपके सामने खड़ा है। दो चीज मांग रहा हूं, सिर्फ दो चीज, सिर्फ दो चीज दे दो। अपने अपलाइन के प्रति ईमानदारी और वफादारी, और अपने प्लेटफॉर्म के प्रति ईमानदारी और वफादारी। ये दो चीज तुम मुझे दे दो, अरबों छोड़ो खरबों तुम्हारी जेब में डालने की गारंटी मैं लेता हूं। दुनिया में सबसे महंगी कोई चीज है वो ईमानदारी और वफादारी है, सबसे कॉस्टली अगर कुछ है तो, और उसी की कीमत दुनिया में सबसे बड़ी कीमत के रूप में मिलती है, ईमानदारी और वफादारी। मैं सुन रहा था, क्योंकि मैं आप लोगों के नेटवर्क डेली देखता हूं, आप लोगों के लीडरों से बात करता रहता हूं जितना मौका मुझे मिलता है, मुझे कोई प्रॉब्लम नजर नहीं आती। बस एक ही प्रॉब्लम नजर आती है, सर ये मेरी बात नहीं मानता, सर जो मैं इसे समझाता हूं ये वो नहीं करता, सर मैं इसको कहता हूं SOS करा ले नहीं कराता, मैं कहता हूं ट्रेनिंग में आ जा नहीं आता, मैं कहता हूं अपना सेलिब्रेशन कर ले रैंक का नहीं करता, मैं कहता हूं महाकुंभ में भीड़ लेके आ नहीं लेके आता। कभी नहीं कहता आपका अपलाइन ये गंदा है, ये मक्कार है, ये झूठा है, ये बेईमान है, कभी नहीं कहता। सिर्फ एक ही बात कहता है, मेरी बात नहीं मानता, अपनी चलाता है। ये यहां ईमानदारी नहीं है, यहां वफादारी नहीं है, यहां बेईमानी है या घमंड है। और जो आदमी घमंडी हो गया, जो बेईमान हो गया, उसको ज्यादा दिन तक तरक्की उसके साथ नहीं रहती, एक ना एक दिन तरक्की उसका साथ छोड़ जाती है। आज मैं बताता हूं आपको, ये कंपनी बड़ी बनाने में सबसे बड़ा सहयोग किसका है, मैं नाम से बताता हूं, कोई डाउट इसमें मैं कभी नहीं कहता। कंपनी के जितने रॉयल एम्बेसडर है, जितने एम्बेसडर और जितने क्राउन डायमंड है, और जब तकरीबन रॉयल डायमंड जो मेरे डायरेक्ट टच में रहते हैं, उन सबने एक कंपनी बनाई है, मैंने नहीं बनाई। जो डायरेक्ट मेरे टच में है, मैं आपको बताता हूं क्या समझते हो, क्या अपलाइन के प्रत्येक डाउनलाइन का समर्पण, मुझसे पूछो क्या होता है। अगर मैंने ये कह दिया अपने रॉयल एम्बेसडर रैंक से कि मुझे 40,000 लोगों की ट्रेनिंग करानी है, तो मुझे मिलता है यस सर। मैंने अपने रॉयल डायमंड से कहा, रॉयल एम्बेसडर से, कि आपको पूरी ट्रेनिंग देखनी है, एक रॉयल इंडिया वैकेशन के एसोसिएट की तरह मैनेज करनी है, कि महिपाल जी आप 3 महीने ट्रेनिंग में बैठोगे, यस सर। 3 महीने एक रॉयल एम्बेसडर जिसने 50 करोड़ रुपए कमा रखे हैं, एक अविनाश की कंपनी का जो एक काम सूरज करता है वो काम कर रहा है, आप यहां जाओ, आप यहां जाओ, आप ये ट्रेनिंग लो, इसे कहते हैं वफादारी, इसे कहते हैं ईमानदारी। आधी रात को मैंने फोन किया, रामवीर सर आपको 5 सेशन लेने आना है, कहां से आना है, सर मैं आ रहा हूं। कुणाल सर आपको कंटिन्यू यहां बने रहना है, हाँ सर मैं हूं। अनु सर आपको 2 क्लोजिंग करनी है, हाँ सर। अमित दुबे में 1 महीना ट्रेनिंग करनी है, हाँ सर। आपको महाकुंभ करना है, यस सर। नुकसान हो नफा हो, रॉयल इंडिया वैकेशन का पैसा लग जाए, जेब से पैसा दिया है। आज 9 साल हो गए मुझे, आज तक मुझे ना क्या होती है मैंने सुना नहीं मेरी डाउनलाइन से, जिनको डायरेक्ट मैं कनेक्ट करता हूं। मैं उनकी बात कर रहा हूं, आप लोगों की बात नहीं कर रहा। आप लोगों से मेरा बहुत बड़ा गैप है, जिनसे मैं काम लेता हूं या जिनके साथ काम करता हूं, जिनके साथ मैं प्लानिंग स्ट्रेटेजी बनाता हूं, उन लोगों ने आज तक ना नहीं कहा, किसी भी काम के लिए ना नहीं कहा। आधी रात को 2 बजे बोला यस सर। नुकसान, मेरी स्ट्रेटेजी कई बार गलत हुई, मैं आपको बता रहा हूं, नुकसान हुआ नफा हुआ कोई दिक्कत नहीं, सर ने बोला बात खत्म। इवन एक तो मेरे कनेक्शन में, जो मेरे डायरेक्ट कनेक्ट में, मैंने कहा ये बिजनेस अच्छी, यहाँ पैसा लगा दे, कोई जमीन खरीद ले, उसका नुकसान हो गया तो करोड़ रुपए का, तो भी उफ नहीं करी उसने। इसे कहते हैं वफादारी, इसे कहते हैं ईमानदारी। अब मेरी जिम्मेदारी क्या हो गई, मेरे जीवन में जितनी दौलत आ जाए, अगर ये जो मेरे वफादार लोग हैं इनके घर में रोटी नहीं होगी, संजीव साला प्रॉपर्टी बेच देगा पर इनको भूखा नहीं मरने देगा। ये कीमत है। अब जीवन और मरण इन्हीं के साथ है, चाहे वो अच्छे दिन आए चाहे बुरे दिन आए, पीछे नहीं हटेगा, क्योंकि उन्होंने वफादारी ईमानदारी दिखाई। इसको कहते हैं समर्पण।
आप लोग क्या करते हो अपलाइन के प्रति? इसे समर्पण कहते हैं। हमेशा काउंटर करना, ऑब्जेक्शन करना, बात ना मानना। एक बार करके तो देख लो। सारी ट्रेनिंग तो हो गई 20 मिनट में जिंदगी की, जो महिपाल जी ने ली है। 17 साल से 28 साल का बच्चा बिगड़ता है, ये है वो है। रूबी स्टार तक कितना बढ़िया से काम कर रहे थे, डायमंड बनने के बाद कहां से घमंड आ गया? प्लीज, कुछ नहीं रखा इस घमंड में। आज तक सुना है संजीव सर ने कहा कि मैंने कुछ किया है? हमेशा उंगली कहां रहती है? कहां रहती है? कहां रहती है? भगवान। बड़े से बड़े लीडर मेरे साथ बैठते हैं, कभी नहीं बड़ंग मारता, कभी डायलॉग नहीं मारता कि मैंने कुछ किया है। नहीं नहीं, भगवान परमात्मा सब ठीक चल रहा है। आज कोई बॉडी में सब ठीक है, शरीर ठीक है, परिवार ठीक है। पता चलेगा किसी को घर में दिक्कत आ जाए, मेरा एक्सीडेंट हो जाए, दोनों टांग कट जाए, कहां से कर लूंगा मैं काम? कितनी सारी एक्सटर्नल पावर्स है जो हमसे काम करा रही है। क्यों क्रेडिट लेने की कोशिश करते हो? क्रेडिट लोगे छोटे रहोगे, क्रेडिट दोगे बड़े बनोगे। मैंने मेरी जिंदगी में आज तक क्रेडिट नहीं लिया कि मैंने कुछ कर दिया। तुम्हें मालूम है, जो सोच आती है कि संजीव सर की प्लानिंग स्ट्रॉन्ग है, मेरी प्लानिंग स्ट्रॉन्ग नहीं है। ऊपर वाला सोच देता है उस प्लानिंग की, तो आ जाती है, क्योंकि ऊपर वाला प्यार करता है। क्योंकि मैंने जिंदगी में ये माना है कि उसकी मर्जी के बिना मेरा अपलाइन है, भगवान है, उससे बिना मैं कोई काम नहीं करता। तो वो अच्छी सोच दे देता होगा, तो अच्छी प्लानिंग हो जाती होगी, अच्छे रिजल्ट आ जाते होंगे। मेरी क्या औकात है यार? 12th पास आदमी साला, MBA मैंने करी नहीं, मार्केटिंग मैंने करी नहीं, BBA मैंने करी नहीं, कोई कोचिंग मैंने मार्केटिंग की ली नहीं। उसके बाद 3000 करोड़ की कंपनी बना दी। ये मैंने नहीं बनाई, ऊपर वाले ने बनवाई। अच्छे विचार दिए, अच्छे तौर तरीके सिखाए, गलत कोई सोच नहीं आई, सब अच्छी सोच आई तो बनी। तो प्लीज ये मतलब जवानी वाली गलतियां